भाजपा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही तमाम आलोचनाएं, प्रतिक्रिया, बयानबाजियां सामने आई हैं, मगर वहीं हम बात करें जिस तरीके से आलोचना, टिप्पणी सामने आ रही हैं, कभी सरकार के साथ की आलोचना आती है तो कभी सरकार के खिलाफ की आलोचना सामने आती है, मगर भाजपा के नेता अपने सत्ता तंत्र के राजकाल में इतना डूब चुके हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता कैसे बयान देना है, क्या बयान देना और किसके लिए बयान देना है, वो भूल जाते हैं। हम आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही राजनीति में एक अलग उफान सा आ चुका है। जिस तरीके से राजनीति पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उसी तरीके से एक नया चलन देखा गया है भाजपा की तरफ से। उलूल जुलूल, विवादित, अभद्र टिप्पणी कर देते हैं और एक नया चलन भाजपा के अंदर कुछ दिनों से देखा जा रहा, वो चलन है बयान दे देना। उसके बाद जब उस बयान का विवाद हो जाता है, लोग चर्चा में आ जाता है, सोशल मीडिया हैंडल्स पे उस बयान की क्लिपें चलने लगती हैं, उसके बाद भाजपा के नेता, मंत्री, राज्यसभा सांसद जो भी बयान दे रहे हैं, उनके वहाँ से एक माफ़ीनामा प्रिंट होकर आता है और दे दिया जाता, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे कि हम आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री विजय शाह का बयान, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान, अब हद तब हो गई जब एक राज्यसभा सांसद बयान दे रहा है, ऐसा विवादित बयान दे रहा है भाजपा के राज्यसभा सांसद जो पहलगाम आतंकवादी हमले में शिकार हुई थी, जिन्होंने अपना सिंदूर खो दिया था, उनके लिए ऐसा बयान यूज हो रहा। हम आपको उन महाशय का नाम भी बता दें, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा कहते हैं, जो पहलगाम आतंकवादी हमले में अपना सिंदूर खो चुकी, यानी कि वीरांगनाएं गई थी, जिनका सिंदूर छीन लिया गया था, उनके अंदर न जज्बा था, न जोश है, न दिल था उन वीरांगनाओं का सिंदूर छीन। ऐसी अभद्र कहें या विवादित टिप्पणी करें या कहें कल्पना से परे, एक मंत्री के, एक राज्यसभा सांसद के खिलाफ एक राज्यसभा सांसद ऐसी बयान देता है, ऐसा टिप्पणी करता है उन महिलाओं के लिए। हालांकि भारत में महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। भारत में कहा जाता है बिटिया हुई है तो लक्ष्मी है, बहू आई है यानी लक्ष्मी आई है। उन्हीं लक्ष्मी और उन्हीं बेटी बहुओं के बारे में जिस तरीके से आजकल के भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री विजय शाह का बयान हो, कर्नल सूफिया कुरैशी का, चाहे ये महाशय हैं राज्यसभा सांसद के रामचंद्र जांगड़ा बयान देते। हालांकि अगर आप मान लें, कुछ पल के लिए चले मान लें कि यही बयान, सेम बयान किसी विपक्ष के नेता ने दिया होता या किसी विपक्ष की पार्टी दल में से किसी एक ने दिया होता, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाता, जगह जगह पुतले फूके जाते, पूरे देश में मानो विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाता। भाजपा के कई बड़े बड़े नेता, मंत्री उसके खिलाफ बयान देते, राष्ट्रों का आरोप लगाते, महिलाओं का ऐसा अपमान। क्या भाजपा अब महिलाओं का अपमान नहीं कर रही है? भाजपा के नेता, मंत्री, राज्यसभा सांसद ही क्या ऐसे में भाजपा के नेता, मंत्री, राज्यसभा सांसद महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं क्या? जिस तरीके से कर्नल सूफिया, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में के जो पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लिया गया था, उसके बाद जिस तरीके से सिंदूर किया गया, वहीं उन्हीं का प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मेरी रगों में खून नहीं, गरम सिंदूर बहता। एक तरफ सिंदूर वाले कहते हैं कि हमारी जो वीरांगनाएं गई थी उनके दिल में, उनका दिल नहीं था, उनके पास जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, वीरांगना की भावना नहीं थी, ऐसा बयान देते। हालांकि क्या ऐसे नेता, मंत्री भाजपा साथ लेकर चलेगी? क्या भाजपा कुछ नहीं कहेगी? या भाजपा सरकार, अब इन नेता मंत्रियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि राज्यसभा सांसद हैं, उससे पहले कैबिनेट मंत्री थे, उससे पहले डिप्टी सीएम थे, लगातार भाजपा ऐसे बयान देती आ रही। भाजपा के तरफ के जो नेता, मंत्री, राज्यसभा सांसद ऐसे बयानों का अपना बयान रख रहे हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े चेहरा माना जाता, उन्होंने इस बयान की आलोचना करी, कहा है वो स्त्री का अपमान कर रहे। हालांकि जिस तरीके से भाजपा की तरफ से कोई इस बयान पर न टिप्पणी आती है, न राज्यसभा सांसद की तरफ से अभी कोई माफीनामा आया। हालांकि विवाद जैसे जैसे तूल पकड़ेगा वैसे एक माफीनामा, पुराना चलन भाजपा का, माफीनामा प्रिंट होकर आएगा और कह दिया जाएगा भैया वो तो जोश पे थे, वो तो किसी
तरीके से बयान दे दिया, मुंह से निकल गया बयान। हालांकि देखना यह होगा कि भाजपा क्या ऐसे नेताओं के, ऐसे मंत्री, ऐसे राज्यसभा सांसद को अपनी पार्टी में रखेगी? क्या ऐसे नेता, मंत्री और राज्यसभा सांसद के खिलाफ कोई केस दर्ज होगा या नहीं दर्ज होगा? भाजपा महिला आरक्षण के नाम करती है, भाजपा महिलाओं को आरक्षण के लिए काम करती है, महिला सम्मान, सशक्ति सम्मान, तमाम बड़े काम महिलाओं के लिए करती। वहीं भाजपा के जिस तरीके से नेता मंत्री महिलाओं के लिए अभद्र विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, क्या होगा ये देखना जरूर होगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उज्ज्वला, लखनऊ।